हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कैसे अपनी ऐप को इन्वोक किया है, कैसे अपनी ऐप को इनिशिएट किया है, लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ डिज़ायर कैपेबिलिटीज़। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी हम अपने जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से फाइंड करके उन पे एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको मेक श्योर करना है आपका सर्वर रन कर रहा हो। तो देखिए मैंने अपने सर्वर को चला दिया है। मेक श्योर आपके पास जो डिवाइस है वो कनेक्टेड हो, चाहे वो इम्यूलेटर हो चाहे वो रियल डिवाइस हो। मेरा जो इम्यूलेटर है, मैं इम्यूलेटर पे वर्क कर रही हूँ तो वो इस टाइम कनेक्टेड है। और मेक श्योर कि आपका एपीएम इंस्पेक्टर भी रेडी हो, क्योंकि हमें पहले एलिमेंट्स जो जिन पे एक्शंस परफॉर्म करवाने हैं हमें पहले उनको फाइंड भी तो करना है। हमें एपीएम इंस्पेक्टर से उनके एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज भी तो देखने हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि एलिमेंट्स जो हमें फाइंड करना है या जो एक्शन परफॉर्म करवाना है उसके लिए हमारे पास एपीएम इंस्पेक्टर भी रेडी हो। तो मैंने अपना एपीएम इंस्पेक्टर भी ओपन करके रखा है। मैंने इस इम्यूलेटर के लिए एपीएम इंस्पेक्टर का होस्ट चेंज किया और पोर्ट सेट है, रिमोट पाथ सेट है और स्टार्ट सेशन। कंटिन्यू। ओके ओके। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया मेरी ऐप की जो होम स्क्रीन है वो शो हुई। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इस सेशन में हम क्या करेंगे, हम जैसे हमें पता है एपीएम इंस्पेक्टर में हम अलग अलग तरीकों से एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो उन्हीं अलग अलग तरीकों से एलिमेंट को मैं फाइंड करके उन पे एक्शन परफॉर्म करके दिखाऊंगी। जैसे मान लो हम इस ऐप को लेते हैं, ये एक एलिमेंट है, मुझे इस पे क्लिक करवाना है इस ऐप पे। तो मैं किस तरह से किन किन तरीकों से इसको फाइंड करके इस पे क्लिक करवा सकती हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं। इस ऐप के पास जो ये एलिमेंट है इसके पास आप देखिए इसके पास एक्सेसिबिलिटी आईडी है, इसके पास एक्सपाथ भी है और इसके पास रिसोर्स आईडी भी है। तो क्या है, अगर हमारे पास एक्सेसिबिलिटी आईडी प्रोवाइड की जाती है एलिमेंट की तो हम ब्लाइंडली उसी के मतलब ब्लाइंडली हम एक्सेसिबिलिटी आईडी का ही यूज करके और एलिमेंट को अपने कोड में फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आईडी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आईडी हमेशा यूनिक होती है। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट की एक्सेसिबिलिटी आईडी प्रोवाइड की जाती है तो हमें और कुछ वे नहीं देखना अपने एलिमेंट को फाइंड करने का, हमें बस आईडी का यूज करना है और अपने एलिमेंट को फाइंड करके उस पर एक्शन परफॉर्म कराना है। तो पहले वे में मैं आपको दिखाती हूँ हम एक्सेसिबिलिटी आईडी से कैसे एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो चेक करने के लिए कि क्या ये आईडी है जो दी है यहाँ पे क्या ये वर्क कर रही है, तो पहले मैं एपीएम इंस्पेक्टर में चेक कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च फॉर एलिमेंट किया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एक्सेसिबिलिटी आईडी और मैंने ये आईडी पेस्ट की एंड सी उसने हमें लेफ्ट साइड पे दिखाया कि ये आईडी इस एलिमेंट की है, तो ये वर्किंग फाइन है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस आईडी का अपने कोड में यूज करूंगी। तो हम गए, हमारी एप्लीकेशन यहाँ तक स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद जो एलिमेंट है उसको फाइंड करना है जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। तो उसके लिए हम लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। देखो जैसे ही मैंने फाइंड टाइप किया उसने मुझे अलग अलग वे दिखा दिए एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कैसे एक्सेसिबिलिटी आईडी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने अपनी आईडी को प्रोवाइड किया ऐप, और मुझे क्या इवेंट परफॉर्म कराना है इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक, तो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्ट एक प्रिंट करवाया। तो मैंने अपने एलिमेंट को कैसे फाइंड किया है अभी एक्सेसिबिलिटी आईडी के थ्रू और जस्ट सिंपल उस पर क्लिक करवाया है। तो जैसे ही मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट होने के बाद मैंने कुछ सेकंड का यहाँ पे स्टैटिक वेट दिया है, बट हम कभी भी अपने कोड में स्टैटिक वेट का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट ये डेमो पर्पज़ के लिए है तो मैंने स्टैटिक वेट का भी यूज़ कर रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ड्राइवर से एलिमेंट को फाइंड करवाया है
किसके थ्रू? बाय एक्सेसिबिलिटी आईडी के, और उस पर अपना इवेंट परफॉर्म करवाया है। मुझे उस पर क्लिक करना है तो मैंने क्लिक का इवेंट परफॉर्म करवाया है। उसके बाद जस्ट मैंने प्रिंट करवाया है एंड उसके बाद मैंने अपनी ऐप को क्लोज करवाया है। मैंने लास्ट सेशन में आपको यहाँ पे फॉल्स दिखाया था। आपको इस सेशन के लिए अपनी डिजायर कैपेबिलिटी में रोज नो रीसेट को ट्रू करना है। नो रीसेट ट्रू का मतलब है आपकी ऐप की स्टेट को वो रीसेट करेगा, और हमेशा ये लो जब भी हम कोड को रन करेंगे आपकी ऐप को एक फ्रेश रीस्टार्ट करेगा। नो रीसेट का यहाँ पे ये मतलब है कि ऐप की स्टेट जो है उसको क्लियर करे, उसके डाटा को क्लियर करे और एक फ्रेश स्टेट से स्टार्ट करे उसको। तो यहाँ पे ये मैंने ट्रू दिया है। मैंने लास्ट में अपनी ऐप को क्लोज करवाया है जैसे ही उसने अपना इवेंट परफॉर्म कर दिया। तो इसको रन करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। मैंने रन किया और देखिए उसने ऐप को स्टार्ट किया। उसने ऐप पे अब वो इवेंट परफॉर्म करवाएगा, क्लिक किया और ऐप को क्लोज किया। तो ये तो एक वे है जिससे हम अपने एलिमेंट को फाइंड करके उस पर एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं, जो मैंने अभी करवाया विद द हेल्प ऑफ एक्सेसिबिलिटी आईडी। मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए थे कि हम कैसे एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं। तो मैंने एक दूसरा तरीका बताया था कि अगर आपको आईडी के थ्रू नहीं जाना तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप बाय एक्स पाथ भी फाइंड कर सकते हैं अपने एलिमेंट को। तो यहाँ पे ये एक्स पाथ गिवन है तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट यूज करते हैं। लेकिन कहीं पे एक्स पाथ गिवन नहीं होते तो वहां पे हमें अपने एक्स पाथ बनाने पड़ते हैं, और कहीं पे हमारे एक्स पाथ बहुत लॉन्ग होते हैं तो हम उन एक्स पाथ का यूज नहीं करते, हम खुद से ही एक्स पाथ क्रिएट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम एलिमेंट पे क्लिक करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स पाथ। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, हम अपने कोड में गए, ये भी मैंने एक्सपाथ यहाँ पे ऐसे लिख लिया। एक्सपाथ का ये सिंटेक्स होता है लाइक हैश करके हम यहाँ पे टैग नेम देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके @ करके एट्रीब्यूट लिखते हैं इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है एट्रीब्यूट की। तो ये एक बेसिक सिंटेक्स होता है एक्सपाथ लिखने का। तो यहाँ पे टैग नेम क्या स्पेसिफाई कर रहा है? android.widget.textView, ये मेरा टैग नेम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे @ करके लिखा है कंटेंट डिस्क्रिप्शन, जो कि मेरा एट्रीब्यूट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ एट्रीब्यूट्स में जाऊँ, तो आप देखिए यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? ऐप। तो सेम वही यूज कर रखी है कि मेरे पास एट्रीब्यूट कंटेंट डिस्क्रिप्शन है इस एलिमेंट का और इसके पास वैल्यू क्या है? ऐप। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एलिमेंट फाइंड करेंगे थ्रू एक्सपाथ। अब मैं लिखूंगी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब जैसे ही मैंने बाय लिखा इसने मुझे सजेशन दिया आपको कैसे फाइंड करना है एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे सजेशन से यहाँ पे लिया बाय एक्सपाथ, और यहाँ पे मैंने क्या प्रोवाइड किया? अपना एक्सपाथ। ये मैंने अपना एक्सपाथ दिया, यहाँ पे आप डबल कोट की जगह सिंगल कोट कर लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी डबल कोट यूज हो रखा है तो इसलिए ये हमने यहाँ पे सिंगल कोट यूज किया। और डॉट, हमें क्या इवेंट परफॉर्म कराना है इस ऐप पे? क्लिक का, तो मैंने डॉट क्लिक इवेंट परफॉर्म करवाया, एक्शन परफॉर्म करवाया इस पे। उसके बाद सेम मैंने मैसेज दिया कि इसने फिर से क्लिक किया हमारे ऐप पे और उसके बाद हमने ऐप को क्लोज करवाया। तो अब हमने एलिमेंट कैसे फाइंड किया है? अब हमने एलिमेंट फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ एक्सपाथ। तो इसको रन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है। मैंने फिर से रन के बटन पे क्लिक किया, अपने इम्यूलेटर को शो किया
और इसने रन किया, ओपन की ऐप एंड सी, इसने एक्सपाथ के थ्रू भी हमारे ऐप को क्लिक किया। तो मतलब मैंने एक्सेसिबिलिटी आईडी से भी बताया आपको कि हम कैसे ऐप पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक करवा सकते हैं। अगर आपके पास आईडी गिवन है एलिमेंट की तो आप ब्लाइंडली आईडीज को ही यूज कीजिए अपने कोड में। अगर आईडी नहीं गिवन तो आप एक्सपाथ का यूज कीजिए। अगर एक्सपाथ आपके पास गिवन नहीं है, लॉन्ग एक्सपाथ है, तो आप अपना एक्सपाथ बनाइए और उसका यूज कीजिए। तो ये तो था बाय एक्सेसिबिलिटी आईडी एंड बाय एक्सपाथ। अब तीसरा वे है बाय रिसोर्स आईडी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ऐप ही एलिमेंट की, जो ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, इस एलिमेंट के पास रिसोर्स आईडी भी है, दिस वन। लेकिन इस पर्टिकुलर डेमो ऐप में क्या है, रिसोर्स आईडी ना सब एलिमेंट्स की सेम दे रखी है। एक्सेसिबिलिटी की भी सेम है, एनिमेशन की भी सेम है, ऐप की भी सेम है, कंटेंट एंड सो ऑन। तो ये आईडी सबकी सेम दे रखी है। तो अगर मैं रिसोर्स आईडी फाइंड बाय रिसोर्स आईडी का यूज करूंगी ना, तो वो एक एलिमेंट की बजाय मुझे मल्टीपल एलिमेंट देगा। बट अगर मैं फिर भी क्लिक करवाऊंगी तो वो कौन से एलिमेंट पे क्लिक करेगा, फर्स्ट पे, इस एक्सेसिबिलिटी पे, क्योंकि जो भी उसको लिस्ट में पहला एलिमेंट मिलेगा वो उस पे क्लिक कर देगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे इसमें लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है, तो मैं रिफ्रेश करूंगी। ओके, दे रहा है ये। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया आईडी एंड मैंने फाइंड किया, सर्च किया एलिमेंट। ओके, ये एरर क्यों दिया, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम को रन किया है तो हमारी जो स्टेट है इंस्पेक्टर की वो रीसेट है। तो हमें क्या करना है इस केस में, हमें इसको फिर से क्लोज करना है और एपीएम इंस्पेक्टर को फिर से ओपन करना है। हमने फिर से ओपन किया, इसको फिर से स्टार्ट किया। ओके, तो अब हमें देखना है कि हमें कैसे एलिमेंट फाइंड करना है। हमने एक्सेसिबिलिटी आईडी से करके दिखा दिया, मैंने आपको एक्सपाथ के थ्रू क्लिक करके दिखा दिया। अब रिसोर्स आईडी के थ्रू, बट आप देखिए रिसोर्स आईडी इस एलिमेंट की, ऐप वाले एलिमेंट की भी android.id.text1 है। अगर मैं इसको सर्च करूँ आईडी पुट करके और यहाँ पे डालूँ, तो आप देखिए इसने एक एलिमेंट नहीं दिए हमें, इसने 11 एलिमेंट दिए। तो अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो लेफ्ट साइड पे देखिए आपको वो हाईलाइट कर रहा है ये कौन कौन से एलिमेंट है। तो यहाँ पे एलिमेंट का साइज 11 आया, मतलब ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर मैं इस पे ब्लाइंडली क्लिक लगाती हूँ सिर्फ इस रिसोर्स आईडी से फाइंड करके, तो वो क्या करेगा, जो भी लिस्ट में उसको पहला एलिमेंट मिलेगा, जैसे कि ये लेफ्ट साइड पे देखिए एक्सेसिबिलिटी, तो वो इस पे क्लिक करवा देगा। तो वो मैं क्लिक करवा के दिखाती हूँ आपको कि वो कैसे करेगा। हमने रिसोर्स आईडी कॉपी करी, हम अपने कोड में गए, कोड में जाके ये तो हमने एक्सपाथ के थ्रू फाइंड किया, एंटर किया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय। जब हमें रिसोर्स आईडी के थ्रू एलिमेंट फाइंड करने होते हैं तो हम सिंपल क्या लगाते हैं, बाय आईडी, दिस वन। और मैंने यहाँ पे आईडी दी अपनी रिसोर्स आईडी और डॉट, हमें इस एलिमेंट पे क्लिक करवाना है और हमने इसको रन किया। इम्यूलेटर को ओपन किया, सी हमने रीसेट ट्रू लगा रखा है, नो रीसेट ट्रू, तो ये हमारी ऐप को पहले क्लोज करेगा फिर ओपन करेगा। देखो इसने क्लोज किया और फिर ओपन किया और उसने एक्सेसिबिलिटी को क्लिक किया, मतलब इसको इस लिस्ट में जो भी पहले एलिमेंट मिला, क्योंकि हमारे फाइंड बाय आईडी से हमें कितने एलिमेंट्स मिले थे एपीएम इंस्पेक्टर में, हमें 11 एलिमेंट्स मिले थे। ये अभी तो वर्क नहीं करेगा, मुझे दोबारा क्लोज करना पड़ेगा, बट हमें मल्टीपल एलिमेंट्स मिले थे। तो उसके लिए उसको जो भी पहला एलिमेंट मिला इस आईडी से उसने उस पर क्लिक किया।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट वे है, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अपने एलिमेंट को अपने कोड में फाइंड करते हैं और उस पे कोई भी इवेंट कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 तरह से आपको एलिमेंट फाइंड करके सेम एक्शन परफॉर्म करके दिखाया क्लिक का। हमने पहले फाइंड किया एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सेसिबिलिटी आईडी, सेकेंड टाइम हमने सेम एलिमेंट फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपाथ, और थर्ड टाइम हमने एलिमेंट फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स आईडी और सेम इवेंट परफॉर्म करवाया। तो ऐसे ही आप भी अपने कोड में आपको जो इजीली अवेलेबल हो, अगर आईडी इजीली अवेलेबल हो आपके पास एक्सेसिबिलिटी, तो आप उसके थ्रू फाइंड करिए एलिमेंट। अगर आईडी अवेलेबल नहीं है तो आप रिसोर्स आईडी चेक कीजिए, अगर वो अवेलेबल है तो उसके थ्रू फाइंड कीजिए और परफॉर्म करवाइए कोई ना कोई एक्शन, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर एक्सपाथ के थ्रू जाइए एंड एक्सपाथ क्रिएट करके अपने एलिमेंट का उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाइए जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है, लाइक क्लिक है, सेंड कीज है, एक्सेट्रा। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने कोड में वेरिफिकेशन पॉइंट यूज करते हैं, कैसे हम वेरीफाई करवाते हैं कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट सेम है या नहीं है, और हम कैसे अदर इवेंट्स परफॉर्म करवाते हैं लाइक सेंड कीज एक्सेट्रा। सो थैंक यू गाइज। अगर आपकी कोई भी कमेंट या क्वेरीज है तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई करने की।